जमशेदपुर के भालूबासा में सड़क चौड़ीकरण के कारण विस्थापित किए गए दुकानदारों के पुनर्वास का मामला एक बार फिर चर्चा में है। करीब एक दशक से लंबित इस मुद्दे पर अब जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू सक्रिय हुई हैं। हाल ही में 6 और दुकानों को हटाए जाने के बाद दुकान आवंटन की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे प्रभावित दुकानदारों में नई उम्मीद जगी है। वर्ष 2016 से भालूबासा पुल के समीप सड़क चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में दुकानों को हटाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर विस्थापित दुकानदारों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 53 नई दुकानों का निर्माण कराया गया था। इनमें से 24 दुकानों का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद शेष दुकानों का आवंटन वर्षों तक अटका रहा। रखरखाव के अभाव में बंद पड़ी दुकान जर्जर हो गई। दुकानदारों का आरोप है कि जिन्हें दुकानें मिली है वहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यही कारण है कि आवंटित दुकानों में से केवल 3-4 दुकान ही संचालित हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि अब बिजली पानी की व्यवस्था के लिए उनसे 20-20 हजार रुपए की मांग की जा रही है, जो उनके लिए संभव नहीं है। इस बीच विधायक पूर्णिमा साहू ने जमशेदपुर आखेस अधिकारियों के साथ बैठक कर हाल में विस्थापित हुए 6 दुकानदारों के लिए दुकान आवंटन सुनिश्चित करा है। उन्होंने दुकानों की मरम्मत तथा बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दुकानदारों का कहना है कि 4 दशकों से वे इसी क्षेत्र में कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। अब दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने से उनके सामने फिर से रोजगार बहाल होने की उम्मीद जगी है। यदि जल सुविधाओं के साथ दुकानें शुरू होती है तो दर्जनों विस्थापित परिवारों की रोजी रोटी का संकट काफी हद तक दूर हो सकेगा। वहाँ पे भालूबासा स्थित जितने भी हमारे दुकान थे, ठेला था, वहाँ पे जितने भी हमारे 6 भाइयों का दुकान था, वहाँ पे उसे जो है तोड़ा गया। और तोड़ने के पश्चात इनके जो वहाँ पे बसने के लिए, उनके दुकान को खुलवाने के लिए हमने भालूबासा स्थित ऑलरेडी वहाँ पे जो दुकानें थी, जो बनाई गई थी आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में, उन दुकानों के बारे में हमने यहाँ पे आकर जेनेसी में जायज़ा लिया कि उन दुकानों की कंडीशन क्या है, कितने दुकान उस समय अलॉट हुए थे और कितने रह गए थे। तो जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 23 दुकान जो है अलॉट हो चुके हैं। पानी बिजली नहीं होने की वजह से वो दुकान अभी ओपन ही नहीं हुए। पानी बिजली के लिए उन्होंने जुस्को में अप्लाई किया है। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा भी बार बार कहा गया जुस्को को कि वहाँ पे पानी और बिजली का कनेक्शन आप दिलवाइए, पर उसके बाद जैसे ही स्थितियाँ बदली, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ से जो है पद में नहीं रहे, तो उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, तो सारी चीज़ों पर जो है शिथिलता पड़ गई। सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रोसेस होने लगा और बहुत सारे राजनीतिकरण भी वहाँ पे चालू हो गए थे, जिसकी वजह से जेनेसी भी परेशान था और अन्य लोग जिन्हें दुकान मिलना था वो खुद परेशान थे कि अब हमारा कौन है क्या है। हम यहाँ आए, सभी चीज़ों को इत्मीनान से जायज़ा लिया, क्योंकि हमारे जो कृष्णा कुमार जी हैं जेनेसी के, ये सभी चीज़ों को, पहले की सभी चीज़ों को वो जानते हैं, वाकिफ़ हैं, इसलिए हमने उनसे मिलना ज़रूरी समझा। हमारे नगर आयुक्त जी से भी बात हुई फ़ोन में, उन्होंने कहा कि वो अभी अपना घर का सामान लेने के लिए वो अभी रांची में हैं, वो आएंगे शाम को, तो उनसे भी हमारी बात हुई। बाकी सभी चीज़ों को लेकर कि इतना डिले क्यों हुआ, और हमने तुरंत मांग की कि इन 6 लोगों को जिनकी दुकान टूटे हैं, उनको वहाँ पे भालूबासा में जो दुकान बने हैं, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, पर जेनेसी ने उसके लिए फंड इशू करेगा जेनेसी, और उसे मरम्मतीकरण करके जो है इन्हें अलॉट तो कर दिया गया है। अब इसके बाद उसे खुलवाने के लिए हम जुस्को के जो एमडी साहब है उनसे भी मुलाकात करेंगे, बिजली पानी को लेकर वहाँ पे मुलाकात करेंगे और उन्हें बिजली पानी देने के लिए जो है बोलेंगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर हमारी बैठक हुई है जेनेसी के हमारे उपनगर आयुक्त जी से, और सभी चीज़ें अब अच्छे से चालू होंगी। और आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि भालूबासा में जितने दुकानें वहाँ पे बनाई गई हैं वो अब धीरे धीरे खुलने चालू हो जाएंगी, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम था वो राजनीतिकरण था। मेन जो प्रॉब्लम था बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 23 दुकानें जिनको मिल गया था वो खोल नहीं पा रहे थे। तो वो सभी चीज़ों को लेकर बैठक हुई है, और अभी सिर्फ 6 लोगों जो हमारे भाई हैं उनको अलॉट कर दिया गया है।